अथर्ववेद की रचना हुई थी। ये कंप्लीट शुरुआत का भाग था देहाती। इसकी एक विशेषता थी, इसमें जो जाति होती थी, व्यक्ति किस जाति में जाएगा, ये जाति कर्म के आधार पर थी। किस आधार पर? कर्म। लेकिन जैसे जैसे इधर गया, यह जाति किस आधार पर हो गया? वंश के आधार। किस आधार पर? वंश के। अब अगर कोई जाति का व्यक्ति है, सपोज कीजिए कि कोई ब्राह्मण जाति का है, तो अब तो वैदिक, अब तो किस आधार पर हो गया? वंश। अब पंडित का मतलब होता है ज्ञानी। अब पंडित जी का बेटा है, अगर ज्ञानी है या ज्ञानी नहीं है, लेकिन अब वंश के आधार पर है, ठीक है, तो वो ब्राह्मण ही रहेंगे। और अगर कोई कितना भी ज्ञानी है, शूद्र के फैमिली का है, तो वो क्या रहेगा? शूद्र रहेगा। लेकिन क्या पहले ऐसी व्यवस्था थी? यदि अगर कहीं दूसरे जगह नौकरी कर रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? शूद्र। और आपका बेटा पढ़ लिख कर कहीं जाके शिक्षा देने लगा, तो वो क्या हो गया? ब्राह्मण। तो पिता रहेंगे शूद्र, अब बेटा क्या हो गया? ब्राह्मण। अब पता चला उसका लड़का आया, नाती पोता, बिजनेस कर लिया, तो वैश्य हो गया। क्या हो गया? वैश्य। उसका आया तो कहीं जाके नौकरी कर लिया, तो शूद्र। नौकरी करना क्या कहलाता था? शूद्र। आप लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की। समझा क्या? तो वैदिक काल जो था इस हिसाब से बढ़ता था। किसी को दिक्कत समाज में?